इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार दर्शकों, मैं मान्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए लेते हैं रात 8 बजे तक के सभी प्रमुख समाचारों पर अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से किया बातचीत। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों में लगेंगे खादी और शिल्प मेला। गंगा, पुनपुन और सोन नदियों के जलस्तर में गिरावट के संकेत। पटना के गांधी घाट पर 10 सेंटीमीटर जलस्तर नीचे आया। और गोपालगंज में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत राशन पैकेट वितरित। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस तबाही के वजह से रेल सेवा पर भी असर हो रहा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में बाढ़ग्रस्त स्थानों का हवाई सर्वेक्षण किया। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है। इसके कारण अब जमालपुर में साहिबगंज तक रेल सेवा ठप हो गई है। पिछले 2 दिनों से भागलपुर जमालपुर के बीच ट्रेनों का परिचालन बंद था। सोमवार 2:45 बजे से भागलपुर कहलगांव के बीच भी अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों के परिचालन रोक दिया गया है। लैलक ममलखा के पास ब्रिज नंबर 144A के गार्डर तक पानी पहुंच गया, इसलिए DRM ने तत्काल इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन रोकने का निर्देश दिया है। इस रेलखंड से चलने वाली ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या दुमका और बांका होकर डाइवर्ट कर दिया गया है। बरियारपुर रतनपुर के बीच रेल पुल पर पानी का दबाव बढ़ गया। जिस तरह से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उससे मंगलवार तक भी ट्रेन परिचालन शुरू होने की संभावना नहीं दिख रही। अभी भागलपुर साहिबगंज के बीच ट्रेन परिचालन पूरी तरह बंद है। रेलवे ने जलस्तर पर नज़र रखने के लिए पेट्रोलियम टीम को पुलिस के पास तैनात किया है। ट्रेन चलाने के लिए जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है। पानी कम होने के बाद पुल की जांच होगी। लाइट इंजन चलाकर ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद ट्रेन परिचालन शुरू किया जाएगा। इस बीच सोमवार को भी कई ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया। बता दें कि शनिवार की दोपहर बरियारपुर रतनपुर के बीच रेलवे पुल संख्या 195 के अप डाउन गार्डर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया था, जिसके बाद से इस रेलखंड पर अप और डाउन में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। नाराज चल रहे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर पहली बार तेजस्वी यादव बोले। उन्होंने कहा कि वह नाराज होते तो जरूर प्रकट करते। कार्यालय नहीं आने के और भी वजह हो सकते हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जगदा बाबू जी ने आप लोगों से कहा क्यों नाराज है? अरे भाई, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात जो है जगदा बाबू जी ने कहा है क्या? प्रदेश अध्यक्ष और 15 अगस्त को झंडा अरे भाई, नाराजगी होती है तो वो प्रकट करते हैं ना। नाराजगी है कोई, आप लोगों से कोई नाराजगी तो है नहीं। ये तो आप लोगों का अजम्पशन है, प्रिजम्पशन है। आप अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो काल्पनिक सवाल का कोई जवाब तो हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर भारत सरकार ने पूरी योजना बना ली है और सभी को जल्द वापस लाने की तैयारी की जा रही है। हम लोगों ने, सरकार ने पूरी योजना बना करके, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जगहों पर, और जो भी विदेशी मूल हमारे भारतीय या जो विदेशों में इस प्रकार के लोग फंसे हुए हैं, खास करके जो हिंदू नागरिक हैं, ऐसे सब लोगों को वहाँ से लाने की सारी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से सिलाई कटाई प्रशिक्षण उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। नागरिक हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं जो अफगानी नागरिक हैं, उनको अगर वो हमारे यहाँ आना चाहेंगे उनको भी बुलाएंगे, लेकिन जो भारतीय हैं उन सब भारतीयों को लाना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हिंदुओं को बुलाया जाएगा। जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं वो सिर्फ भारतीय हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं, और जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर होता है
उसकी न जात होती है न धर्म होता है, वो पहले भारतीय होता है फिर उसकी जात और धर्म होता है। और कोई भारतीय अगर मुस्लिम होगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बहुत से जो ऑफिशियल 120 जो अभी जहाज़ से आए हैं उसमें सब समाज के लोग हैं ये, लेकिन जो अफ़गान में हिंदू और सिख हैं जिनका धर्म के वजह से खतरा होगा, उनको ज़रूर हमने पहले भी नागरिकता दी है, जो उनको नागरिकता देंगे। लेकिन कोई भी भारतीय होगा, मान लीजिए मैं बिहार में, मैं अफ़गानिस्तान में होता तो मुझे क्या कहते कि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको नहीं लाएंगे। अफगानिस्तान के लोगों को भारत में शरण दी जाएगी जो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान जाएंगे। अभी बहुत टू अर्ली टू से, अभी इन चीज़ों के बारे में विदेश मंत्रालय सारी चीज़ें बताएगा। अभी तो ये है कि अफ़गानिस्तान के विषय पर हमारी सरकार पूरी नज़र बनाए हुए। हमने यमन में भी जब संकट आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करके अपने मंत्री को भेजकर वहाँ से एक एक भारतीय को निकाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में सिर्फ भारतीय रहते हैं। एक नहीं अनेक बार वो कह चुके हैं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हैं तो उसमें जात धर्म नहीं देखकर पूरे भारतीय की चिंता करते हैं। और पहले भी हमने किया, हमने तो विदेशियों को भी मदद की थी निकालने में यमन में, यानी जो भारत के जहाज़ गए थे उसमें 23 देश के लोगों को यमन में निकाला था भारत ने। भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की सोच का देश है, पूरी वसुधा को, पूरी होल माइंड काइंड आवर फैमिली, हम उसकी चिंता करते हैं। जो परेशान होगा हम किसी को असहाय नहीं छोड़ पाते। शैक्षिक सत्र 2021-2022 में बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 1.5 करोड़ छात्र छात्राओं को इस सप्ताह में किताब खरीदने के पैसे मिलने लगेंगे। शिक्षा विभाग इसको लेकर 204 करोड़ रुपए खर्च किए। सत्र 2021-22 में बिहार के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले 1,29,06,682 छात्र छात्राओं को एक सप्ताह में किताब खरीदने के पैसे मिलेंगे। शिक्षा विभाग इसको लेकर 402,71,15,200 रुपये खर्च करेगा। किताब क्रय करने की राशि मौजूदा सत्र में 2वीं से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले विद्यालयों के खाते में दी जाएगी। ये वैसे छात्र हैं जो पिछले सत्र में 1 से 7वीं कक्षा तक में अध्ययनरत थे। मौजूदा सत्र के पहले क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताब का पैसा बाद में मिलेगा। गौरतलब है कि सोमवार से 1 से 8वीं तक के स्कूल 4.25 माह बाद खुले तो बच्चे बिना किताब के स्कूल पहुंचे। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद पैसा बच्चों के खाते में भेजने की प्रक्रिया में तेजी आई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के पास किताबें होनी ही चाहिए। इसकी तैयारी चल रही है। एक सप्ताह में पैसे बच्चों के खाते में चले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार को निर्देश दिया कि सभी जिलों में किताबों की उपलब्धता की समीक्षा करें। प्रकाशकों के साथ बैठक कर राशि बच्चों के खाते में जाने पर किताब क्रय की सुविधा सुनिश्चित करें। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सरकारी विद्यालयों की 2वीं से 8वीं तक की कक्षा में दाखिला 1,29,06,682 छात्र छात्राओं के खाते में किताब खरीद की राशि जाएगी। 1 से 4वीं तक प्रति बच्चा 250, जबकि 5वीं से 8वीं कक्षा के हर बच्चे को 400 रुपये मिलेंगे। कक्षा 1 से 4 के 75,70,384, जबकि 5 से 8 तक के 53,36,298 विद्यार्थियों को किताब की राशि दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर हाल में बच्चों के पास किताबें होनी चाहिए। सरकार जल्द पैसा देगी। टेक्स्ट बुक के माध्यम से किताबें बाजार में उपलब्ध होंगी तो फिर बच्चे या अभिभावक द्वारा इसकी खरीद नहीं करना उचित नहीं होगा। शिक्षा विभाग, हमारे अधिकारी, स्कूलों के शिक्षक और विद्यालय समितियां किताब खरीद को लेकर अभिभावकों को प्रेरित करें तथा उनके दायित्व भी बताएगी। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा है कि जदयू में एक ही नेता है और वो है नीतीश कुमार, और उन्होंने यह भी कहा कि वे आगे भी संगठन का काम देखेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण है और दूसरा जो आरक्षण उसमें फर्क क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण उनकी आबादी के अनुरूप मिलना है। इसलिए आपने देखा है कि जनगणना में SC ST की काउंटिंग होती है। क्यों? संविधान ही इसका प्राविधान करता है कि जितनी उनकी आबादी होगी उतना आरक्षण देना पड़ेगा संविधान को। उनकी गणना होती है।
बाद में आपने देखा कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण आया। पिछड़ी जातियों के जब आरक्षण आया तो उसमें क्रीमी लेयर आया। क्रीमी लेयर के जो ऊपर थे उनको आरक्षण नहीं मिला, और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 50% ज़्यादा आरक्षण भी नहीं सकते। और फिर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो सामान्य श्रेणी के, उनको भी आरक्षण दिया, और किनको मिला, उनको भी आमदनी का क्राइटेरिया हो गया। तो आज आप देखिए कि आरक्षण जो है एक तरह से उस प्रकार का मुद्दा नहीं है जो ये 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में ये होता था। आज देखिए सब लोग मांग करते हैं कि साहब आपके पास डेटा चाहिए, किस बात के? और इसका देखिए, आप देखिए सब लोग बात करते, हमारे बिहार में क्या है, हमारे नेता का जो मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, और ये पूरा का पूरा जो 7 निश्चय है साहब, जो 2015 से लागू हुआ, उसमें जो पार्टी आजकल धरना देने का बोल रही है वो भी सम्मिलित थी। और हमारा जो 7 निश्चय है, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है इस देश में जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी सब ग्रुप को कवर करता है। आप जरा बता दीजिए किसी प्रकार का भेदभाव किया गया? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, सबको मिलेगा। तो हमारे नेता ने तो एक मॉडल बनाया है जहाँ कि हम लोग पूरा का पूरा समावेशी विकास की बात करें। और केंद्र में भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उन्होंने दिया है सबका प्रयास। तो दोनों ओर आप देखिए तो हमारी गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है। हम लोग जो हैं अब समाज के सभी लोगों के विकास की बात करें। ये 7 निश्चय पार्ट 2 में भी निकाल के देख लीजिए, ये क्या है, इसमें ये पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्सल है। लेकिन निश्चित रूप से समाज में लोगों को रहता है कि साहब जात का डाटा चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये जो सेंसस होता है, सेंसस का काम गृह मंत्रालय करता है। जो केंद्र सरकार को काम करना है, जो राज्य सरकार को काम करना है। तो केंद्र सरकार में आप जानते हैं कि 1948 में सेंसस एक्ट बना, उनका काम है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन आपको याद होगा 2011 में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है, अगर इसी पर मैं बोल रहा हूँ, 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, क्या कराया था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया। किसने कराया? गृह मंत्रालय ने नहीं, बल्कि उनके ग्राम विकास मंत्रालय ने शहरी में। वो सेंसस नहीं था। आप देखें, आप उत्तर प्रदेश चले जाए, उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, 1994 में उस प्रदेश में भी सर्वे हुआ कि पिछड़ी जातियाँ कितने हैं। कर्नाटका में भी सर्वे हुआ कितना है। आज आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ के अपना अपना उस सर्वे भी करा। तो हमारी पार्टी की मांग रही है, हमारे नेता ने इसको रखा है, तो मांग रही है। लेकिन हमारे नेता उससे बहुत आगे चले गए। आज हमारे नेता का जो न्याय के साथ विकास है, समावेशी समाज का निर्माण है और 7 निश्चय है, पूरा इस बात का मुझे दिखाता है कि हम सब लोगों को, समाज के जितने लोग हैं, सबका विकास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे के प्रमुख समाचारों के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।